लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में शहीदों के परिवारों को तेलंगाना सीएम केसीआर ने दी सहायता राशि। सीएम नीतीश और तेजस्वी रहे मौजूद। केसीआर और नीतीश कुमार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बोले देश से बीजेपी को करेंगे आउट। सीएम नीतीश का केंद्र सरकार पर तंज, देश में सिर्फ प्रचार हो रहा, काम नहीं। तेजस्वी यादव बोले जहर को मिटाने के लिए एक साथ काम करना जरूरी। विधि विभाग से हटाए गए कार्तिकेय सिंह, शमीम अहमद अब संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को खूब सुनाया। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने पर बोले तेजस्वी यादव। बीपीएससी पैटर्न में बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में उफान पर गंगा नदी, मंडराया बाढ़ का खतरा। और बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंचे, जहां तेलंगाना सरकार की ओर से सिकंदराबाद में मारे गए 12 लोगों के आश्रितों को 5-5 लाख और गलवान घाटी में शहीद हुए 5 जवानों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केसीआर ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार की धरती को नमन भी किया। तेलंगाना सीएम केसीआर और सीएम नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। केसीआर ने कहा कि आज बड़े भाई नीतीश कुमार से बात हुई, कई चीजों पर सहमति बनी है। बीजेपी सरकार को बाहर करना है क्योंकि पिछले 8 सालों में देश में किसी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। महंगाई से लोग परेशान है। केंद्र सरकार ने नारा देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। केसीआर के आगमन को विपक्षी एकजुटता के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं केसीआर ने लालू यादव से भी मुलाकात की है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश में सिर्फ प्रचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा। जिन्हें काम नहीं करना होता है वो सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं। सीएम ने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे लेकिन केंद्र ने नहीं दिया। साथ ही तेलंगाना सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि आपने काफी काम किया है, जबकि कुछ लोग आपके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग खुद कोई काम नहीं करते। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य से ही देश बनता है। हम लोग अपने अपने राज्यों को मजबूत करेंगे, विकास करेंगे ताकि देश मजबूत हो। वहीं उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि जहर को मिटाने के लिए एक साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में अमन चैन रहने पर भी विकास संभव है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार गरीब पिछड़ा राज्य है, केंद्र से कोई भी मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में खुद से बिहार के लिए राज्य सरकार जो कर सकती है करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विवादों में घिरे विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार में उनका विभाग बदल दिया गया है। कार्तिकेय सिंह अब विधि विभाग के मंत्री नहीं होंगे। इसकी जगह उन्हें गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद अब विधि विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल मंत्रिमंडल में जगह मिलते ही कार्तिकेय सिंह विवादों में घिर गए थे। उनके ऊपर आरोप लगा था कि उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। बिहार में सरकार बदलते ही बीजेपी सांसद सुशील मोदी महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार पर भी वो लगातार हमला कर रहे हैं। इसी बीच सुशील मोदी ने मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर एक बार फिर से सीएम पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपहरण मामले में फरार कार्तिकेय कुमार को बर्खास्त कर पाते। वहीं उन्होंने शराबबंदी पर कहा कि शराब का व्यापार करने वाले माफियाओं को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए माफी का ऐलान करना चाहिए। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद किए जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सीबीआई की रेड से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि एजेंसी के पॉलिटिकल कैरेक्टर से हमारा विरोध है। जिस तरह बीजेपी के इशारों पर ये एजेंसियां काम कर रही है, हम केवल उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस बात को लेकर भी सवाल किया गया कि पिछले 8 सालों में बीजेपी के किसी भी एमपी या फिर विधायक के ठिकाने पर रेड नहीं पड़ी है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को राजनीतिक प्रतिशोध का उपकरण बना लिया है। बीपीएससी पैटर्न में बदलाव की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते ही उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब अभ्यर्थी वहां से नहीं हटे तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल अभ्यर्थी बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा 2 दिन में 2 पाली में कराने और परसेंटाइल सिस्टम लागू करने के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। यहाँ कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस
पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पटना जिले के दीघा घाट, गांधी घाट से लेकर अन्य कई जगहों पर लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में गंगा के जलस्तर में 6 से 17 सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी की आशंका है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अभी 2 दिन तक गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने और रात में नावों का परिचालन न करने की सलाह दी है। बिहार में अगले 72 घंटे तक अच्छी बारिश के आसार हैं। विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी बिहार में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी बिहार में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। आईएमडी ने 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईएमडी के मुताबिक बिहार में अब तक 472 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि यह अभी सामान्य से 39% कम बारिश है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।